अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो नुस्खा है वो है आपके मनी के पतलेपन को ख़त्म करने के लिए। मर्द हजरात का आजकल ये बड़ा मसला होता है, उनके स्पर्म काउंट्स का मसला हो जाता है। स्पर्म्स का मसला इस तरह होता है कि उनके जो स्पर्म्स हैं उनके जो शेप है वो ख़राब हो जाती है, या उनके स्पर्म्स में एक्टिव स्पर्म्स कम हो जाते हैं, जो उनकी रिक्वायर्ड एक स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू है उससे कम हो जाते हैं या बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत से हमारे आज़मूदा नुस्ख़ाजात में से एक नुस्ख़ा आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसको आपने इस्तेमाल करना है जिन मर्दों को जो पहले औलाद हो जाती है उसके बाद काफ़ी गैप आ जाए या ना भी गैप आए, शुरू में एक बार उनकी जो है प्रेगनेंसी हो जाती है ख़वातीन की, उसके बाद नहीं हो रही होती। तो इसके लिए ये नुस्ख़ा बहुत मुफीद है और इसको आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो विद इन 15 डेज़ इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। मर्द हजरात को भी इस्तेमाल करना चाहिए और फ़ीमेल को भी ये यूज़ करना चाहिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा और मुफीद नुस्खा है। इसमें हमने जो इस नुस्खे में हम शामिल करते हैं देसी होते हैं, बिल्कुल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं और इनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो नोट करें इस नुस्खे को। अब इसको आपने बनाना इस तरह है जिस तरह आपको हिदायत दी जा रही हैं उसके मुताबिक आपने तैयार करना है और यूज़ का तरीका आपको उसके बाद बता दिया जाएगा। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। चलते हैं नए अपने वीडियो की जानिब। तो अपना नुस्खा ये है आज का कि आपने ले लेने हैं मगज़ धनिया ले लेना है। धनिया आपने जो वो लेना है जो जिसके अंदर से गिरी निकलती है, वो बड़ा बड़ा धनिए का दाना होता है, उसी को वो आधा आधा टूटा हुआ होता है, वही धनिया आप ले लें। और दूसरे नंबर पे आपने जो इसके अंदर शामिल करना है नुस्खा जो शामिल करना है वो है बड़ा भुनी दाल। भुनी दाल की क्वांटिटी जो लेनी है आपने मगज़ धनिया के बराबर लेनी है। धनिया अगर आपने एक पाव लिया है तो उसमें से एक छटांग 60 ग्राम निकल आता है। 60 ग्राम अगर निकल आता है धनिया, तो अब धनिया का मगज़ तो आपने उसमें तकरीबन एक पाव भुनी दाल जो आपने इक्वल ली थी धनिया के बराबर, वो आपने इसके अंदर मिक्स करनी है। और तीसरे नंबर पे छोटी इलायची इसके अंदर आपने डालनी है तकरीबन 20 ग्राम, वो भी इसके मगज़ जो निकलता है वो डालना है, छिलके नहीं डालने। इसके साथ साथ आपने जो चौथा जूस इसमें शामिल करना है वो है सफ़ेद मूसली का। सफ़ेद मूसली आपने इंडियन लेनी है जो फ़ाइन और वाइट कलर की होती है, और उसको जब आप तोड़ेंगे तो वो खासी खस्ता होगी और अच्छी तरह मतलब ज़्यादा ज़ोर नहीं देना पड़ता और आसानी से टूट जाती है, वो अच्छी होती है। और जो जिसमें नमी हो और जिसमें लचक हो वो आप यूज़ ना करें। जो लचक वाली होती है वो अभी कच्ची होती है और सही तरह ड्राई भी नहीं हुई होती, और उसकी वजह से दवाई ज़्यादा दिन यूज़ के काबिल नहीं रहती। तो आपने जैसा आपको नुस्खा समझाया गया है उसी तरह आप तैयार करें, या हमारे पास ये तैयार ऑर्डर पे किया जाता है, हम आपको ये तैयार करके डिलीवर कर सकते हैं। इस नुस्खे को आपने तैयार करना है और इसके अंदर आखिर में जब आपने तैयार करने के बाद इसके अंदर ज़ाफ़रान शामिल करनी है। अब जो इसकी क्वांटिटी है इस्तेमाल की वो सिर्फ 1 चम्मच है। 1 चम्मच फ़ीमेल यूज़ करे सुबह शाम, 1 चम्मच मेल यूज़ करे सुबह शाम। 15 दिन इस्तेमाल करें। 15 दिन के इस्तेमाल से मनी भी गाढ़ी हो जाएगी और टाइमिंग का मसला भी ठीक हो जाएगा और तमाम जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूध गर्म होना चाहिए, इसके साथ ठंडे दूध का इतना अच्छा असर नहीं होता, तो ज़्यादा अच्छा बेहतर ये है कि शहद मिला दूध हो। और अगर वो नहीं है तो फिर जैसे आप चाहें इसको यूज़ करें, बगैर दूध के भी यूज़ कर सकते हैं, पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।